बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जनाब रज़ा रबानी साहब, नैयर बुखारी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरान कराम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मिनिस्टर्स, MNAs, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब चेयरमैन साहब को और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ कि आप यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए। और आज जिस तरह रज़ा रबानी साहब ने और फरतुल्लाह बाबर साहब ने आपको बताया कि आईने पाकिस्तान की मंजूरी के 50 साल गुज़रे और 50 साल की जो गोल्डन जुबली जिसको हम कहते हैं वो अप्रैल के महीने में है और उसकी तकरीबात का आगाज़ आज हम ये जो गुमनाम हीरोज़ हैं बेसिक डेमोक्रेसी के, उनके यहाँ मानूमेंट पर आकर कर रहे हैं। रज़ा साहब ने ठीक कहा कि ये मानूमेंट जो था इसको बिल्कुल ऐसे उजाड़ दिया गया था। अगर आप चंद दिन पहले आते या मेरे स्पीकर बनने से पहले आते तो आपको पता भी ना चलता कि यहाँ को मानूमेंट है, लेकिन अल्लाह को शुक्र है उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छा कर लिया है और इसको मज़ीद अच्छा करेंगे, क्योंकि ये जमहूरियत के उन अजीम लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी और ज़िंदगियों को निछावर कर दिया पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो बिल्डिंग है, जब आप इसमें जाएंगे तो जो पहली प्लेट आपको नज़र आएगी वो जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लगी और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह जमहूरियत की तहरीक के लिए जदोजहद की और उस जदोजहद को इतनी तंदही के साथ, इतनी जुर्रत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ कि आखिर उन्होंने अपनी जान भी जो थी वो इस जमहूरियत के लिए निछावर कर दी और पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो हमें बिला शुबा बग़ैर किसी तामुल के फ़ख्र है अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के नाते पे कि हमने जमहूरियत की शम्मा रोशन की और आज वही शम्मा और वही झंडा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पास आया, जनाब उनसे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास आया, आज इस मुल्क के एक नौजवान की आदत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने थाम रखा है और ये अपने मंजिल की तरफ रवां दवां है खुदा के फजल करम से। जहाँ जनाब चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबात के लिए एक कमेटी बनाई बड़े सीनियर लोगों की, वहीं पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी हमने बड़ा एक बहुत अच्छे प्रोग्राम तरतीब किए, बड़े जामे प्रोग्राम तरतीब दिए जो चंद दिनों के बाद आपके सामने आ जाएंगे। और उसमें भी हमने एक कमेटी तश्कील दी और मैंने भी ये बेहतर सोचा और समझा कि जनाब चेयरमैन की तकलीद करते हुए मैंने भी जनाब रज़ा रबानी साहब को उस कमेटी का कन्वीनर बनाया जो कि नेशनल असम्बली की कमेटी है। इसके पीछे बात यह है कि हम सब ने एक बात ज़हन में रखनी है कि अब बड़ा वक्त गुजर गया, 50 साल में तो अभी जो उस वक़्त की नस्ल थी शायद वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, अब दूसरी या तीसरी नस्ल है। इसके सामने हक़ाइक़ लाना बहुत ज़रूरी है, इनके सामने हक़ाइक़ रखना बहुत ज़रूरी है कि किसने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जदोजहद की, किस पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि ये तकरीबात जो है वो मुल्क भर में मुनक्किद हों। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हमने पूरी दुनिया से स्पीकर्स को इनवाइट किया है और इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे। उसमें बहुत सारी तकरीबात हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हम जो है इस मौजू पर मुबाहिसे कराएंगे और उन स्टूडेंट्स को फिर हम यहाँ लेकर आएंगे जो पोजीशन लेंगे और वो यहाँ उनको हम जो है वो असनाद देंगे, उनको इनकरेज देंगे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम चाहते ये हैं कि जैसे ये मानूमेंट इस बात की याद दिलाता है, इस तरह के ये आईने पाकिस्तान जो है ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी आज़ादी का ज़ामिन है। और हमारा जो नैरेटिव है इस तकरीबात का वो भी है कि मेरा आइन मेरी आज़ादी का ज़ामिन। इसी पर हम इंशाअल्लाह ताला ये तकरीबात जो हैं वो बड़े पैमाने पर मुनक्किद होंगी
اور میں ایک اور بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور وزیر خارجہ جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اس پر ہمیں بہت فخر ہے۔ ایک بات شاید کوئی لیڈر بھی نہ کر سکتا، وہ صرف انہی کی لیگیسی تھی اور انہی میں جرت تھی، انہی کا ذہن تھا، ان کی پریزنس آف مائنڈ تھی، جس طرح انہوں نے ہندوستان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر کو ڈچ کیا، اس کو جواب دیے۔ اس پر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں اور اس پوری قوم کو اور پورے کشمیریوں کو جہاں بھی وہ بستے ہیں پوری دنیا میں ہمیں فخر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تقریبات جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آئین پاکستان کے شایان شان ہوں گے۔ میں اور ایک بات بھی کر دوں کہ آئین پاکستان کا حلیہ بگڑ چکا تھا اور اس میں تو جنرل صاحب کا نام بھی آ چکا تھا، لیکن پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ صدارت کی کرسی پر جناب آصف علی زرداری صاحب راجمان ہوئے اور انہوں نے والنٹریلی اپنی تمام وہ سلب کردہ جو اس پارلیمان کی سلب کردہ جو پاورز تھیں وہ واپس پارلیمان کو لوٹا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایک کردار جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد۔ شکریہ۔